एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे कि आप अल्ट्रा पावरफुल बन सकते हैं। सो दोस्तों, सवाल ये है कि आप पावरफुल कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे आप इम्पैक्ट ड्राइव कर सकते हैं। इन सब का एक बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपने किस प्रॉब्लम को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया है, किस प्रॉब्लम को आप ओन कर रहे हैं, राइट? किस प्रॉब्लम के लिए आपका पूरा कमिटमेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई आर यू शोइंग अप एवरी डे, यू आर शोइंग अप, राइट? तो आर यू मैनेजिंग सर्वाइवल, आर यू मैनेजिंग पैशन, आर यू फोकसिंग ऑन समथिंग बिग, और यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर माइन्यूट स्मॉल नुआंसेस ऑफ लाइफ? क्योंकि हर बंदे का क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? एक कॉन्शियस माइंड है और उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपका जो मेंटल मॉडल है वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंटेड है। हालांकि आपका कॉन्शियस माइंड डे इन डे आउट एक्टिविटीज में समझ नहीं पाता है, बट ब्रॉडली, जिसको हम स्टेट ऑफ बीइंग भी बोलते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये प्रायोरिटीज क्या है इस बंदे का, राइट? मेंटल मॉडल क्या है। और हर बंदा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता, राइट? मैक्सिमम लोग अपना सर्वाइवल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नौकरी चाहिए, गाड़ी, घर। कुछ लोग होते हैं कि बड़े चीज़ों को सॉल्व करते हैं देश के लिए, कुछ लोग होते हैं कि और सोसाइटी के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो व्हाट इज इट दैट यू आर ओनिंग एज योर प्रॉब्लम, यानी आपके मेंटल मॉडल, आपका जो मेंटल मॉडल है वो कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो मेंटल ब्लूप्रिंट है ये आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं, और आप का जो प्रॉब्लम है, आपका जो गोल है, वो जितना बड़ा या छोटा है, उस बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर वे में आपका पावर नेचुरली अनकॉन्शियसली आता है। आप कॉन्शियसली भी पावर ला सकते हैं, बट अनकॉन्शियसली आप अपने आप को उस तरीके से कैरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना बड़ा प्रॉब्लम या गोल को अपनाया है, राइट? तो कई लोग आप देखेंगे कि इज जस्ट फोकस ऑन गेटिंग अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वेकेशन कर ले, कुछ वहीं तक उनका सोच सीमित है। थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, 2 घर 3 घर। जब आप सिर्फ सेल्फ सेंट्रिसिटी से ऑपरेट कर रहे हो, जब आपका फोकस केवल अपने और अपने क्लोज मेंबर्स के लिए कुछ करना है, तो आप एक्चुअली अपने इनफाइनाइट बीइंग को छोटा कर देते हो, नेचुरली पार नहीं ऊज कर पाते। पर जैसे आपने एक बड़ा गोल लिया, मान लीजिए आप एनवायरमेंटल डैमेज को एड्रेस करना चाह रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रहे हो, आप हेल्थ केयर सिस्टम में टेंड करना चाह रहे हो पॉजिटिवली, जब ऐसे गोल्स आपके हैं तो ऑटोमेटिकली और कॉन्शियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप निस्वार्थ भावना से एफर्ट दोगे, तो आपको दिखेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन मार्क माय वर्ड्स, यू विल स्टार्ट शोइंग अप इम्पैक्ट, यू विल स्टार्ट शोइंग अप इन्फ्लुएंस, आप पावर ऑटोमेटिकली यूज करोगे। और जब आप ऐसे बड़े गोल्स को लोगे जो आपकी अपने के बियॉन्ड हो, तब आप बन जाते हो नेल्सन मंडेला, तब आप बन जाते हो महात्मा गांधी, तब आप बन जाते हो मार्टिन लूथर किंग। नाउ इसमें एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि गोल्स बहुत बड़ा ही हो नेसेसरली, राइट? समटाइम्स इट्स ऑल्सो हाउ द गोल इज पोजिशन इन योर माइंड। उस गोल को आप कैसे देखते हो, दैट ऑल्सो मेक्स अ बिग इम्पैक्ट कि आप कितना पावरफुल फील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं आपको सोचना है कि मुझे 1 बिलियन लोगों का ज़िंदगी बदलना है। आप अगर 10 लोगों का ज़िंदगी बदल रहे हो, पर अगर आपके मन में दैट इज़ वॉट यू फील इज़ अ बिग वर्क, तो ऑटोमेटिकली आप पावर यूज़ करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कई बार मैंने देखा टीचर्स को, आप अगर एक सर्वे करें, टीचर से पूछें आप क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स बोलेंगे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कुछ लोग तो और नीचे आ जाते हैं, बोलेंगे मैं तो अपना सर्वाइवल देख रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी। बट देयर विल बी वेरी फ्यू जो ये बोलते हैं कि मैं जिंदगी बना रहा हूँ। और जो लोग अपने काम को उस तरीके से देखते हैं कि मैं जिंदगी बना रहा हूँ पढ़ा के, उनका जो पावर है, उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो सोच है अपने लिए और दूसरों के लिए, दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इन्फ्लुएंस, दैट इज अ लीडरशिप क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डू नॉट forget to share your comments. Thank you and stay focused.